जब वैक्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी। ऑथर को पढ़ाई के लिए लोन मिला था। एक बार वैक्स के दोस्तों ने उसे कहा कि चलो ट्रिप पर चलते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वैक्स ने उम्मीद नहीं छोड़ी, क्योंकि उन्होंने द सीक्रेट बुक पढ़ी थी। इसलिए वो सोचने लगे कि उन्हें कहीं ना कहीं से तो पैसे मिल ही जाएंगे। इसलिए वो पैसों को लेके पॉजिटिव रहे। उन्हें बिलीव था कि पैसों का अरेंजमेंट टाइम पर हो जाएगा। उन्हें ट्रिप पर जाने के लिए $500 चाहिए थे। और हैरानी की बात यह है कि एक हफ्ते के बाद उन्हें टैक्स ऑफिस से एक लेटर आया, जिस पर यह लिखा था कि ऑथर ने गलती से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है, इसलिए उन्हें रिफंड मिलेगा। जल्द ही ऑथर को टैक्स ऑफिस से $850 का चेक मिल गया। ट्रिप का दिन बहुत पास था और चेक डिपॉजिट होने में लगभग 5 दिन लगते हैं, पर ऑथर ने अपनी पॉजिटिव सोच बना के रखी और चेक सिर्फ 3 दिन में डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण ऑथर अपने दोस्त के साथ ट्रिप पर चले गए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होगा। इसलिए ऑथर को लगा कि यार वाह, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है। इसीलिए वो इसे आगे भी यूज करना चाहते थे, पर उनके साथ हर बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं किया। जब वैक्स यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में थे तो उन्हें प्रोजेक्ट में बहुत गंदे मार्क्स मिले, जिसके कारण उनका फाइनल ग्रेड भी कम हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके ग्रुप को डिसाइड करना था कि हर मेंबर ने प्रोजेक्ट में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ग्रेजुएशन से पहले उनकी ग्रुप में लड़ाई होगी। वैक्स पूरे टाइम पॉजिटिव रहे और सोचते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और तभी ऑथर को समझ आ गया कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। वैक्स के पास कॉलेज का इतना काम था कि उन्हें लग रहा था कि वो एग्जाम और असाइनमेंट में फेल हो जाएंगे और ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। उनके मन में बहुत से थॉट्स आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपनी डिग्री के पैसे वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि वो पास नहीं हो पाएंगे, या उनकी माँ को उनका रिजल्ट देखकर बहुत दुख होगा। वैक्स ने अपनी माँ को बताया कि वो यूनिवर्सिटी छोड़ने वाले हैं और वो ग्रेजुएट नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी रीजन नहीं था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। पर उनकी माँ ने उन्हें प्यार से रुकने के लिए बोला, लेकिन इस बात पर भी वैक्स नहीं माने। इसके बाद ऑथर ने डिसाइड किया कि वो कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। उनका मानना था कि अगर उन्हें जॉब मिल गई तो वो खुद को एक फेलियर नहीं मानेंगे और साथ में वो घर के खर्चे भी उठा सकते हैं। तो अब वैक्स ने हर एक जॉब पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था और अपने कवर लेटर में लिखा था कि मैं हूँ तो अंडर क्वालिफाइड, लेकिन मैं कोई भी काम पूरे दिल से करूंगा। लेकिन उन्हें कोई भी जॉब नहीं मिली। वैक्स को कहीं ना कहीं पता था कि वो यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उनकी डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और सब फेस करेंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ऑथर की बड़ी बहन की शादी थी, यानी उन्हें सब असाइनमेंट्स बाकी लोगों से जल्दी खत्म करनी थी, ताकि उन्हें यूनिवर्सिटी से छुट्टी मिल पाए। वैक्स पर बहुत प्रेशर था। उन्होंने अपनी फैमिली को बोल दिया था कि वो शादी पर नहीं आएंगे, और उन्हें ये पता था कि इस डिसीजन की वजह से उन्हें पूरी लाइफ रिग्रेट करना पड़ेगा। थैंकफुली उन्होंने अपनी असाइनमेंट्स जल्दी खत्म कर ली और वो शादी पर चले गए। वैक्स की बहन की शादी गोवा में थी, और जब वैक्स गोवा पहुंचे तो उनकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। अचानक से वो बहुत रिलैक्स्ड और खुश फील कर रहे थे। उनके आसपास खुशी का माहौल था और सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। इस टाइम पर ऑथर पॉजिटिव रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वो ऑटोमेटिकली खुद ही बहुत खुश थे। इस एक्सपीरियंस से वैक्स को समझ आ गया था कि यूनिवर्स में कौन सा लॉ काम करता है। जब वैक्स वापस आए तो उनकी खुशी उन्हीं के साथ थी। वो अब यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ने के लिए तैयार थे। वो हर दिन लाइब्रेरी जाके घंटों तक पढ़ाई करते और अपना कुछ टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ बिताते। फाइनली वैक्स ग्रेजुएट हो गए और अपने कोर्स के सबसे मुश्किल सब्जेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए। तो अब सवाल ये आता है कि अगर ऑथर के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं किया तो फिर कौन सा लॉ काम किया? तो इसका आंसर है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। देखिए, इस यूनिवर्स में सब कुछ एटम से बना है और सभी एटम्स वाइब्रेट करते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग हमारे थॉट्स भी वाइब्रेशंस पैदा करते हैं और हमारे थॉट्स की स्टेट वाइब्रेशंस पर डिपेंड करती है। पॉजिटिव थॉट्स जैसे कि लव, खुशी एक्सेट्रा ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती है। नेगेटिव थॉट्स कम फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं। और हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी का असर हमारे आसपास वाले लोगों पर भी होता है। जैसे अगर हमने 2 ट्यूनिंग फोक्स आसपास रखे हैं और हमने उनमें से एक ट्यूनिंग फोक को थोड़ा सा झटका दे दिया, तो इस ट्यूनिंग फोक की वाइब्रेशन के कारण दूसरा ट्यूनिंग फोक भी वाइब्रेट करने लगेगा, जबकि उसमें हमने हाथ भी नहीं लगाया। कुछ ऐसा ही होता है हमारे इमोशंस और थॉट्स के साथ। जब हम पॉजिटिवली सोचते हैं तो हम हायर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमारे आसपास सब पॉजिटिव होता है। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अपनी वाइब्रेशंस को हायर फ्रीक्वेंसी पर कैसे रखें। वेल, इसके लिए 4 मेथड्स हैं। पहला मेथड है कि गो इन द विसिनिटी ऑफ पॉजिटिव पीपल। जब भी हमें लगता है कि हम दुखी हैं, तो हमें अपना टाइम पॉजिटिव लोगों के साथ बिताना है। पॉजिटिव लोगों से हायर फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन आती है, जिससे हमारी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। इसे समझने के लिए हम ग्रीन एल्गी का एग्जांपल ले सकते हैं। ग्रीन एल्गी एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट से एनर्जी लेता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमें भी करना है। हमें उन लोगों के साथ रहना है जो हमें पॉजिटिव और हैप्पी वाइब्रेशंस दे। मेथड 2 है चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव रखना है, जैसे एक कॉन्फिडेंट इंसान की होती है। एक 2003 की स्टडी के हिसाब से अगर हम दुखी हैं, उसके बावजूद अगर हम स्माइल करते हैं, तो ये हमारे ब्रेन को ट्रिगर कर सकती है, जिसके कारण हमारा ब्रेन फील गुड हार्मोन्स रिलीज करेगा।
जिससे हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं। मेथड 3, टेक ब्रेक्स। हम सब काम और जॉब के चक्कर में इतने बिजी हो गए हैं कि अपनी बॉडी और माइंड को आराम देना भूल गए हैं। हमें रिलैक्स होने के लिए कोई महंगे स्पा जाने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल चीजों से अपने माइंड को रिलैक्स करना है, जैसे कि वॉक पर जाना, गार्डन में पेड़ के नीचे बैठना या फिर रात में आसमान पर तारे देखना। मेथड 4, कंज्यूम पॉजिटिव कंटेंट। ऑथर ने एक टाइम पर अपनी जॉब छोड़ के इंस्पिरेशनल टी शर्ट्स का बिजनेस स्टार्ट किया, पर वो एकदम फ्लॉप हो गया। इसके कारण उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होने लगा और वो अपनी एबिलिटीज पर शक करने लगे। ऑथर ने खुद को इंस्पायर करने के लिए ऑडियो बुक सुनी, बड़े एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ स्टोरीज पढ़ी, बाकी लोगों के लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में जाना और देखा कि कैसे उन लोगों ने चैलेंजेस का मुकाबला किया। इस सब से उन्हें बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो अगर हम भी खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखना चाहते हैं तो हमें भी इंस्पिरेशनल कंटेंट सुनना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कीप योरसेल्फ द फर्स्ट प्रायोरिटी। एक बार ऑथर को एक लड़की ने मेल किया। उस मेल में लिखा था कि वो डिप्रेशन और लो सेल्फ एस्टीम से लड़ रही है। जब वेक्स ने उस लड़की के साथ बात करी तो उसे पता चला कि उसके फ्रेंड्स उसे बदसूरत और स्टूपिड बोलते हैं, जिसके कारण उस लड़की ने उनकी बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया था और वो डिप्रेस हो गई थी। बाद में जब उस लड़की ने नए पॉजिटिव फ्रेंड्स बनाए तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हम अपने आसपास के लोगों के ओपिनियंस को सुनकर खुद के बारे में सोच बना लेते हैं, और इसीलिए अच्छे दोस्तों के साथ घूमना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर नेगेटिव लोगों को हैंडल कैसे करें? लाइफ में नेगेटिव लोगों को इग्नोर करना नामुमकिन है। कभी ना कभी आप किसी न किसी इंसान से मिलेंगे जिसकी वाइब्रेशंस लो होंगी। ऑथर जब 5 साल के थे तो उनकी क्लास में सभी बच्चों को बोला कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में बताएं। सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स के बारे में बताया, पर ऑथर के डैड की मौत हो गई थी जब वो बच्चे थे, इसलिए ऑथर ने सिर्फ अपनी माँ के बारे में बताया। क्लास में बच्चों ने उनका बहुत मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। उन बच्चों ने ऑथर को बहुत चीजें बोली, जैसे कि इसकी मम्मी ही इसके पापा है, हाँ, शायद इसके पापा की मौत हो गई है, इसके पास तो पापा भी नहीं है। ये सब सुन के ऑथर को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। तब ऑथर ने स्कूल में बहुत लोगों से लड़ाई करी, जिनके कारण उनकी मदर को और परेशानी उठानी पड़ी। ऑथर के अकॉर्डिंग नेगेटिव लोगों को एक करारा जवाब देने के लिए 2 चीजें काफी है, और वो है साइलेंस और खुशी। एक बार महात्मा गांधी ने बोला था, Nobody can hurt me without my permission। यानी मेरी इजाजत के बगैर मुझे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी रिलेशनशिप हमारे खुद के साथ होगी। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। अगर हमारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसके कारण हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, और अगर हमें लगता है कि इस इंसान के साथ रिश्ता खत्म करने पर हम खुद को सेल्फिश मानेंगे, तो ऑथर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। इन शॉर्ट, मन की शांति के लिए अगर किसी इंसान से रिश्ता तोड़ना पड़े तो वो सेल्फिश नहीं कहलाएगा। जस्ट इमेजिन, आप अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट लीडर हैं। आपको अपनी टीम के लिए एक मेंबर सिलेक्ट करना है, इसलिए आप एक इंसान को सिलेक्ट करते हैं जो आपको पसंद है, और इसीलिए आप इनकी गलतियों को अनदेखा भी करते रहते हैं। वो गलतियां करते रहते हैं और आप अब उन्हें फाइनली वार्न करते हैं कि अगर उसने अब अपना काम नहीं किया तो आपको कोर्स के टीचर से कंप्लेन करनी पड़ेगी, पर वो आपकी बात को फिर से इग्नोर करते हैं। अब आप सोचते हैं कि क्या आपको अपने टीचर से कंप्लेन करनी चाहिए या नहीं। आपको पता है कि अगर आपने कंप्लेन कर दी तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से उसके फ्यूचर में असर पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी पता है कि वो इंसान आपकी वार्निंग्स को इग्नोर करी जा रहा है, और साथ में आपके टीम मेंबर्स को ये भी लगेगा कि आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं, क्योंकि आप इस इंसान की कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान है तो आपको टीचर को इनकी कंप्लेन करने से गिल्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने फ्रेंड को वार्निंग दी थी और वार्निंग के बावजूद उन्होंने आपको इग्नोर किया। ऑथर के अकॉर्डिंग टीचर को रिपोर्ट करके आप एक बैलेंस्ड अप्रोच ले रहे हैं। ये बात दिमाग में रखना जरूरी है कि आप किसी को अपनी टीम से जाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उसे ही अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है तो ये करना गलत नहीं है। जैसे इस केस में आपने टीचर को रिपोर्ट किया। सेल्फ लव का मतलब है अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे आप हैं, और साथ ही साथ ये जानना कि आप बेटर डिजर्व करते हैं। जैसे कि इस केस में आपको एज ए टीम लीडर पता है कि आपको एक नया टीममेट चाहिए जो कि बेटर हो। सेल्फ लव में 2 एलिमेंट्स होते हैं। 1, अनकंडीशनल लव। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमें खुद से बहुत प्यार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेट लूज करके या वेट गेन करके खुद से प्यार करें। इसका मतलब है कि आप खुद से बेहद प्यार करें, चाहे आप कैसे भी दिखते हो। दूसरा एलिमेंट है ग्रोथ, यानी खुद को इम्प्रूव करते रहें। सेल्फ लव समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आपके पार्टनर में कुछ बुरी आदतें हैं, पर इन आदतों के बावजूद आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, और साथ में वो जैसे भी हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और उनकी गलतियों से सीखते भी हैं। अगर उन्हें कोई बुरी आदत है जिससे उनकी हेल्थ पर असर पड़ता हो, आप उन्हें चेंज करने में मदद करोगे, और इमोशनल टाइम में आप उन्हें सपोर्ट भी करोगे। ये दिखाता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। सेल्फ लव बिल्कुल ऐसा ही है, बस आपको ये सब अपने पार्टनर की जगह खुद के साथ करना है। तो इस वीडियो में हमने 3 लेसन्स देखे। लेसन नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन हम 3 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। 1, हाई एनर्जी स्टेट वाले लोगों के साथ रहकर या पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम कर। 2,
अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज करके, और थर्ड, ब्रेक्स लेकर। इसके बाद आता है लेसन 2, खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी दो। और फाइनली लेसन 3, सेल्फ लव, यानी खुद को एक्सेप्ट करो जैसे आप